हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आज मेरा फास्ट है, तो मैं किस तरह से उसका पूजा वगैरह करूँगी ये शेयर करने वाली हूँ। और आज ये जो फास्ट है ये करवा चौथ का फास्ट है, तो मैंने इस मंथ में क्यों रखा है ये भी बताऊँगी आगे चल के। तो कंटिन्यू रहिए और पूरा वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी जो है वो सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैंने नहा लिया है। मैं डेली इसी टाइम में नहा लेती हूँ, चाहे कोई सा भी दिन हो मुझे नहाना पड़ता है, तब भी किचन में जाती हूँ, बिना नहाए नहीं जाती हूँ। और मैं यहाँ थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। यहाँ जो मैं डेली यूज़ करती हूँ डेली वो यूज़ करूँगी। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लूँगी ताकि स्वेट ना निकले, और काजल लिपस्टिक वगैरह लगा लूँगी, ये सब तो कॉमन चीज़ है। और यहाँ मैं अपनी इयररिंग्स चेंज कर रही हूँ। यहाँ मैं थोड़े बड़े वाले डाल रही हूँ, पहले मैंने छोटे वाले डाले थे क्योंकि बड़े वाले बहुत कम ही डालती हूँ, कभी कभी और कैरी नहीं करने का मन करता है बड़ा वाला, इस वजह से मैं पूजा वगैरह में ही डालती हूँ। और नोज रिंग तो बदलना कंपल्सरी है। मैंने सोचा इतना कुछ बदल नहीं रही हूँ तो क्यों ना बैंगल्स भी बदल लिया जाए, तो मैं यार रेड एंड गोल्डन लूँगी। वैसे रेड तो गई नहीं है मेरे सारे में, बट फिर भी मैंने ले लिया। और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने कल रात में लगाई थी। मैंने कुछ सूट किया था कल रात का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मैंने सोचा। तो ये है मेरी पैरों की मेहंदी जो बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। और मैं पहले मैंने अपने पैरों में लगा लिया, उसके बाद अपने हाथों में लगाऊंगी क्योंकि पैर वाला जब वो सूखता है तो इधर हाथ वाला भी हो जाता है। तो पहले अपने फिंगर वाले एरिया पे लगा लेती हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाए। उसके बाद जो होता है डिज़ाइन वगैरह वो लगा लेती हूँ। वैसे मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इस वजह से मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन पिक किया था और बस वैसे ही लगा लिया था। मैंने रात के 7:30 बजे के लगभग में स्टार्ट किया था लगाना, इस वजह से मेरा मन भी नहीं हो रहा था लगाने का। और कोई डिज़ाइन वगैरह भी नहीं मिल रहा था कि कौन सा लगाओ, तो ये इस तरह का डिज़ाइन मैंने लगाया आगे पीछे दोनों तरफ। ठीक ही है, वैसे शगुन के तौर पे मुझे लगाना पड़ता है। और अब मैं किचन आ गई है। मेरा किचन है छोटा सा, वैसे पता नहीं क्यों लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट तो ठीक ठाक था, उसके बावजूद नहीं क्लियरली दिखाई दे रहा था। मुझे यहाँ अभी ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने यहाँ सब्जी में बनाया है ये आलू एंड बीन्स की सब्ज़ी, और उसके बाद मैं पराठा बना लूँगी, सब्जी पराठा। और भी कुछ होगा तो वो लोग ले लेंगे। तो मेरा रेडी हो चुका है। और अब पूजा की तैयारी के लिए मैं यहाँ साड़ी लूँगी उद्यापन के में रखने के लिए। ये साड़ी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को दूँगी और उसमें कुछ शगुन के सामान भी रख दूँगी। तो मेरी पूजा शुरू हो चुकी है। ये जो पूजा है ये करवा चौथ की पूजा है। मुझे ये मतलब 13 पूरा करना है पूरे 1 ईयर में। हर एक मंथ मुझे करना होता है। ये गणेश चतुर्थी के दिन ही किया जाता है, तो पूरा फास्ट करना पड़ता है। और जब चाँद उगता है उसके बाद ही उसे देख के अर्घ दे के तब खाना खाया जाता है। तो यहाँ मैं जो नियम है उसके अनुसार ही पूजा करती हूँ। यहाँ चारों ओर साथिया बनाना था और यहाँ 13 जगह टिक्की देना था, वो कलश जो था छोटा वाला उस पर, और तो उस पर भी साथिया और छावनी बनाना था। तो मैं वही बनाने में लग गई। और यहाँ मेरी जो मदर इन लॉ है वो यहाँ बैठी हुई है कहानी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो कहानी का स्टोरी का जो बुक है वो मारवाड़ी भाषा में लिखा और मुझे उतना समझ में नहीं आता, इस वजह से वो ही पढ़ती हूँ एक्सपीरियंस। और ये कहानी सुनते वक्त 13 दाना वो गेहूँ का लेना होता है हाथों में, तो वही मैं काउंट कर रही हूँ, उसके बाद ही कहानी सुना जाता है। तो अब कहानी स्टार्ट हो गया है और मैं सुन रही हूँ। तो अब चौथ का कहानी ख़त्म हो चुका है। हम लोग इसे पल्ला में बांध लूँगी
ताकि रात में जब कुछ अर्घ दूँगी तो उसे निकाल के चाँद को चढ़ाऊँगी। इसलिए अब जो दूसरा है वो विनायक जी का कहानी है, उसके लिए मैंने 2 दाने ले लिए हैं। उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाएगा मैं उसे उस कलश में डाल दूँगी। अब आ गया उद्यापन का वो, सब कुछ तो हो गया। अब उद्यापन का वो करूँगी यहाँ पे, जो अब जितना हो सकता है जिससे वो उतना करता है। तो उसके एक जो प्लेट है उसमें यमराज जी का है, एक दूसरा विनायक जी का, और ये जो प्लेट है इसमें ये मेरे इन-लॉज वालों के लिए है। ये मेरे हस्बैंड नहीं खा सकते हैं और ये सिर्फ इन-लॉज वाले ही खा सकते हैं। यहाँ के आसपास के जो रिश्तेदार हैं वो ही खा सकते हैं। और ये जो डब्बे में है उसमें वो वाली साड़ी है, तो उस पर मैं चंदन वगैरह छीट के उसके बाद उस पर भी हाथ फेर लूँगी। उसके बाद ये मेरी सिस्टर इन लॉ को दे दिया जाएगा। वैसे ये साड़ी या कुछ भी जो भी रखती हूँ वो कोई भी पहन सकता है। यहाँ ससुराल वाले से रिलेटेड कोई भी पहन सकता है, मेरे मायके वाले भी नहीं पहन सकते। तो यहाँ पे विनायक जी वाले में भी हाथ फेर लूँगी, यमराज वाले में नहीं फेरना है, वो बस ऐसे है, वो पंडित जी को जाता है। तो अब ये पूजा हो चुका है। अब मैं इसे लेके उठ के अपनी मदर इन लॉ को दे के उसके पैर छू लूँगी। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया और मैं अपने रूम आ गई, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और अपना कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी और मुझे जो यहाँ पे काम होगा वो मैं कर लूँगी। उसके बाद लगभग अभी बज रहे साढ़े 11 और 12 साढ़े 12 के रूम में नीचे चले जाऊँगी। एक्चुअली मेरा रूम 4th फ्लोर पे है और मेरे जो इन-लॉज का रूम है वो 2nd फ्लोर पे है, तो मुझे लगभग टाइम वहीं रहना पड़ता है और वहीं किचन भी है, तो इस वजह से वहीं रहना ही पड़ता है। और कभी कभी मैं ऊपर आती हूँ अपने रूम में, तो मैं चेंज करके मिलते हैं आप लोग। तो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बहुत हल्का सा लग रहा है शरीर में। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरे में इतना पावर नहीं है कि मैं उतना शूट कर सकूँ। तो पार्ट 2 में ज़रूर बनाऊँगी और पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।